सबक नंबर 3 जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा 2। इस सबक के मशक़ी सवालात के जवाबात किस तरह से लिखना है देखते हैं। मश्क में पहला सवाल है, दर्ज झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। जिनसी तौलीद और गैर जिनसी तौलीद के दरमियान फ़र्क। जिनसी तौलीद में नंबर 1 नर और मादा ज़वाजों के मिलाप से होने वाली तौलीद को जिनसी तौलीद कहते हैं। गैर जिनसी तौलीद में नंबर 2 गैर जिनसी तौलीद के लिए सिर्फ एक मौरूस की ज़रूरत होती है। जिनसी तौलीद में नंबर 3 ये तौलीद मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम दोनों तरीक़ों से अंजाम पाती है। जिनसी तौलीद में नंबर 5 जिनसी तौलीद 2 मरहलों में अंजाम पाती है। पहले तकलीली तकसीम से अकहरे ज़वाजों की तश्कील होती है। अकहरे ज़वाजों की बारआवारी से 2 गुना जुफ्ता तैयार होता है। मसावी तकसीम के ज़रिए जुफ्ते से जनीन बनता है और जनीन से नया जानदार पैदा होता है। जिनसी तौलीद में ज़िम्नी अक़साम नहीं होती। सवाल नंबर 2 खाली जगहें पुर कीजिए। जवाब अलिफ इंसानी मुनिया खलिया की तैयारी फूतों में होती है। जवाब बे इंसानों में वाई क्रोमोसोम नर जानदार की जिन्स का तयन करते हैं। जी मर्द और औरत के तौलीदी निज़ाम में खाली जगह गुदूद एक जैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, मर्द और औरत के तौलीदी निज़ाम में एक जैसे गुदूद नहीं पाए जाते, इसलिए खाली जगह में डैश दिया गया है। जवाब दाल जनीन की तंजीब रहम वज़ू में होती है। मुख्तलिफ खलियों के मिलाप के बगैर गैर जिनसी तौलीद अंजाम पाती है। जिस्म के कई टुकड़े होने के बाद हर टुकड़ा एक जानदार बनकर ज़िंदगी गुजारने लगता है। इस किस्म की तौलीद तजज़ियाकारी कहलाती है। बज़रादान के जोफ़ में तकलीली तकसीम की वजह से बज़रे तैयार होते हैं। नंबर 3 कौस में दिए गए अल्फाज की मदद से पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। जवाब बैज़ेदान में फॉलिकल की जसामत में इजाफ़ा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग महरकाब की वजह से होता है। ये फॉलिकल एस्ट्रोजन खारिज करते हैं। एस्ट्रोजन के असर से बैज़ेदान के फॉलिकल के साथ साथ बैज़ खलिये में भी नशोनुमा होती है। ल्यूटिनाइजिंग महरकाब की वजह से मुकम्मल नशोनुमा पाई हुई फॉलिकल फूटती है और बैज़ खलियात बैज़ेदान से बाहर आते हैं और फॉलिकल के बाकी मांदा हिस्सों से कार्पस लूटियम तैयार होता है। वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन महरकाब खारिज करता है। इन महरकाब के ज़ेर असर रहम की अंदरूनी सतह के गुदूद रुतूबत खारिज करना शुरू करते हैं और वो तंजीब के काबिल हो जाते हैं। सवाल नंबर 4 मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ या खलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद की किस्में मिसालों के साथ लिखिए। जवाब यखलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद के तरीके मुख्तलिफ है। ए तकसीम दुई इस किस्म की तौलीद में मौरूस खलिया 2 मसावी हिस्सों में तकसीम होकर 2 नए ममासिल दुख्तर खलियात तैयार करता है। तकसीम के महवर की बिना पर तकसीम दुई की ज़ैली किस्में दर्ज झैल हैं। ए सादा तकसीम दुई तकसीमी महवर की मुस्तई मखसूस नहीं होती, मसलन अमीबा जिसमें मुस्तकिल साख्त न होने से ये तकसीम किसी भी समत में हो सकती है। बी उफ़क़ी तकसीम दुई तकसीम की मुस्तई उफ़क़ी सतह में होती है, जैसे पैरामीशियम में। सी उमूदी तकसीम दुई तकसीम की मुस्तई उमूदी सिमत में होती है, जैसे यूग्लिना में। बी कसीर तकसीम नासाजगार हालत में जब ग़िज़ा की फराहमी ना हो उस वक्त अमीबा कसीर तकसीम के ज़रिए तौलीद का अमल अंजाम देता है। सी ईस्ट में कलियाओ ईस्ट नामी फफूंद में कलियाओं के ज़रिए
غیر جنسی تولید ہوتی ہے، ایسٹ کا خلیہ مساوی خلوی تقسیم سے 2 دختر مرکزیں تیار کرتا ہے۔ ب IVF طریقے کی وضاحت کیجیے۔ جواب IVF یعنی ان وٹرو فرٹیلائزیشن جدید طبی میدان میں ایک ایسی تکنیک ہے جس کی بدولت بے اولاد زوجین بھی صاحب اولاد بن سکتے ہیں۔ یہ تکنیک ان بے اولاد زوجین کے لیے فائدہ مند ہے جو منویہ کی کم تعداد، بیض نلی میں رکاوٹ کے مسائل سے دوچار ہیں۔ جنسی صحت برقرار رکھنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ جواب ہر شخص کو جنسی تعلقات کے دوران پھیلنے والے امراض، احتیاطی تدابیر سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ سن بلوغت سے قبل جنسی افعال انجام دینے سے بچنا چاہیے۔ ماہواری کے دوران مخصوص اعضاء کی صاف صفائی، جنسی اعضاء اور دیگر اعضاء کی صفائی اور طبی نقطہ نظر سے ان کی دیکھ بھال جنسی صحت کی برقراری کے اہم پہلو ہیں۔ دال ماہواری کسے کہتے ہیں؟ ماہواری کی مختصر معلومات دیجیے۔ جواب بالغ عورتوں کے تولیدی نظام میں 28 سے 30 دنوں کے وقفے سے پیدا ہونے والی کچھ تبدیلیاں اپنے آپ کو دہراتی ہیں۔ اس عادے سے بننے والی تبدیلیوں کو حیض کا دور کہتے ہیں۔ حیض کا دور ایک قدرتی دور ہے۔ غدین خامیہ کے محرکاب فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹینائزنگ ہارمون، بیضے-دان کے ہارمون ایسٹروجن اور پروجسٹیرون حیض کے دور کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، غیر جنسی تولید میں نئے جاندار یکساں خصوصیات ظاہر کرتے ہیں، مثال کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ اسٹوڈنٹس، اس سوال میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے۔ سوال اس طرح سے ہونا چاہیے: جنسی تولید میں نئے جاندار یکساں خصوصیات ظاہر کرتے ہیں، مثال کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ جواب 2 مختلف زواجوں کی مدد سے جنسی تولید پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ ایک زواجہ باپ سے جبکہ دوسرا زواجہ ماں سے حاصل ہوتا ہے۔ دونوں زواجے تکلیلی تقسیم کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ زواجوں کے ملاپ سے بار آوری کا عمل ہوتا ہے جس میں دوہرا یا دگنا جفتہ تیار ہوتا ہے۔ بار آوری کے دوران والدین کے کروموزوم کی مدد سے ان کے DNA اگلی نسل تک منتقل ہوتے ہیں، اس لیے نومولود کی خصوصیات اس کے والدین سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 6، نامزد شکل بنائیے۔ الف انسانی نر تولیدی نظام۔ اسٹوڈنٹس، شکل اس طرح سے یا کتاب میں دیکھ کر بھی بنا سکتے ہیں۔ ب انسانی مادہ تولیدی نظام۔ جیم ماہواری چکر۔ سوال نمبر 7، نام بتائیے۔ اس میں پہلا سوال ہے الف نر تولیدی نظام سے متعلق مختلف محرکاب۔ جواب فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون، لیوٹینائزنگ ہارمون اور ٹیسٹوسٹیرون۔ ب مادہ تولیدی نظام میں بیضے-دان سے خارج ہونے والے محرکاب۔ جواب ایسٹروجن، پروجسٹیرون۔ جیم دوام کی قسمیں۔ جواب یک جفتی دوام اور 2 جفتی دوام اور مشترک یا ملحق دوام۔ دال کوئی 2 جنسی بیماریاں۔ جواب آتشق اور سوزاک۔ خاندانی منصوبہ بندی کے 2 طریقے۔ جواب کاپرٹی، کونڈوم، اورل کنٹراسیپٹیو پلس۔ سوال نمبر 8، زوجین کو لڑکا ہوگا یا لڑکی، یہ زوجین میں سے شوہر پر منحصر ہوتا ہے۔ اس بیان کا غلط یا صحیح ہونا سبب کے ساتھ بیان کیجیے۔ جواب اسٹوڈنٹس، جواب لکھتے وقت پہلے یہ خاکہ بنائیں۔
बाप दो किस्म के मुनुये पैदा करता है, एक मुनुया में एक्स क्रोमोसोम जबकि दूसरे मुनुया में वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है। माँ के तमाम बैज़ों में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही मौजूद होते हैं। बस मुनुया जो बैज़े को बारावार करता है वो पैदा होने वाले नवमौलूद की जिन्स का तयन करता है। सवाल नंबर 9, नबातात में गैर जिनसी तौलीद की वजाहत कीजिए। जवाब, नबातात में इनके नबाती अज्जा के ज़रिए होने वाली गैर जिनसी तौलीद को नबाती अफ़ज़ाइश नस्ल कहते हैं। ये तौलीद जड़, तना, पत्ते और कली जैसे नबाती अज्जा के ज़रिए होती है। गाजर, मूली, शकरकंद तरमीम शुदा जड़ें हैं जो नबाती अफ़ज़ाइश नस्ल का फ़ेल अंजाम देती हैं। सवाल नंबर 10, मुतबादिल माँ इम्तिहानी नली में बार आवारी मुनु या बैंक जैसी जदीद टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बहुत मुफीद है। इस बयान की हिमायत में दलाइल पेश कीजिए। जवाब, कुछ ज़ौजेन बच्चे की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन बाप या माँ के तौलीदी निज़ाम में कुछ मसाइल हायल होने के सबब वो औलाद से महरूम रहते हैं। ऐसे मसाइल के हल के लिए मुतबादिल माँ, IVF और मादा मुनु या बैंक जैसी जदीद तकनीक ज़ौजेन के लिए बहुत कारआमद साबित होती है और वो औलाद की नेमत से फैज़ याब होते हैं। औरतों के तौलीदी निज़ाम में अगर माहवारी की बेकायदगी, बैज़ कलिए की पैदावार में रुकावट, रहम में जनीन की तंजीब या बैज़ नली में किसी किस्म की रुकावट वगैरह जैसे मसाइल पैदा हो तो वो मंदरजा बाला किसी भी तकनीक के इस्तेमाल से माँ बन सकती है। मर्दों में मादा मुनिया में मुनिये की गैर मौजूदगी या कमी, मुनिये की सुस्त रफ्तारी से हरकत या मुनिया में मुख्तलिफ नकाइस हो तो वो औलाद के हुसूल से महरूम रहता है। सवाल नंबर 11, नबातात में जिनसी तौलीद की वजाहत शक्ल के साथ कीजिए। जवाब, नबातात फूल की मदद से जिनसी तौलीद के फ़ेल को अंजाम देते हैं। नर कोट और मादा कोट बिलतरतीब फूलों के नर और मादा हिस्से हैं। मूसली के बैज़ेदान में हर बैज़े में तकलीली तकसीम के ज़रिए जनीनी थैली तैयार होती है। हर जनीनी थैली में एक एक गुना बैज़ा और 2 यक कुतबी मरकज़े मौजूद होते हैं। अमल ज़ेरगी के ज़रिए बज़रेदान से बज़रे फूल की कलगी पर पहुँचते हैं। कलगी पर बज़रे उपजने लगते हैं। उपजने के इस अमल की वजह से एक लंबी ज़ेरा नली और 2 नर ज़वाजे तैयार होते हैं। ज़ेरा नली नाले गुल से गुज़रकर जनीनी थैली तक पहुँचती है। ज़ेरा नली के फटने के बाद इसमें मौजूद 2 नर ज़वाजों को जनीनी थैली में मुंतकिल कर दिया जाता है। एक नर ज़वाजा बैज़ खलिए से मिलाप करके जुफ्ता तैयार करता है। इस अमल में 2 नर ज़वाजे हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसे दोहरा अमल बारावारी कहते हैं। बारावारी के बाद बैज़ खलिए से बीज और बैज़ेदान से फल तैयार होता है। बीज ज़मीन पर गिरते हैं और मुवाफ़िक हालात में मिट्टी में उपजते हैं और नया पौधा तैयार करते हैं। इस डायग्राम के साथ सबक को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में सबक नंबर 4 के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।